लोग 3 चरणों में ये परीक्षाएं कर रहे हैं और ये परीक्षाएं जो हैं वो पहली है एनटीपीसी कैटेगरीज की, दूसरी है आइसोलेटेड एंड मिनिस्ट्रियल कैटेगरीज में और तीसरी है लेवल 1 कैटेगरीज में। और हम लोग इस परीक्षाओं में, इन 3 परीक्षाओं में जो 3 अलग अलग उसमें हो रही हैं चरणों में, उसमें कुल मिला के हमारे साथ 1,40,000 रिक्तियां हैं और उन 1,40,000 रिक्तियों के में हमारे पास कुल रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो हैं वो 2,44,00,000 हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो आप देख रहे होंगे कि इतने बड़े लेवल पे हम इस एग्जाम को करा रहे हैं और कोविड की सिचुएशन में ये एग्जाम कोविड के मातहत हो रहा है, क्योंकि कई परीक्षार्थियों की भी चिंता थी और कई उसका भी ये था कि भाई ये कितने दिनों तक आप इसको होल्ड कर रहे हैं। तो फाइनली हमने इस चैलेंज को लिया और इस चैलेंज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिला के हमारे पास जो मैंने आपको बताया, जो पहला इम्तहान हो रहा है वो है आइसोलेटेड एंड मिनिस्ट्रियल कैटेगरीज का, जिसमें स्टेनो, टीचर्स, ट्रांसलेटर्स आदि हैं। इसमें हमारे पास कुल वैकेंसियां हैं 1663 और कुल कैंडिडेट जो अपेयर जिन्होंने रजिस्टर किया अपने को वो हैं 1,03,000। उसके बाद दूसरी कैटेगरी जो है वो नॉन पॉपुलर कैटेगरी, जिसको हम एनटीपीसी कहते हैं, आप लोग भी उसको एनटीपीसी के नाम से जानते हैं। उसमें स्टेशन मास्टर, गार्ड्स, ऑफिस क्लर्क्स, कमर्शियल क्लर्क्स ये सब लोग हैं और उसमें कुल नियुक्तियां होनी है 35,208 पदों पे। और हमारे पास जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं वो हैं 1,26,00,000। और पहली वाली परीक्षा जो है आइसोलेटेड मिनिस्ट्रियल कैटेगरीज की वो हमने 15 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच में उसको रखा है। और जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का एग्जाम है इसको अभी हमने 28 दिसंबर से शुरू करना है और मिड मार्च तक ये जाएगा, क्योंकि आपने देखा है 1,26,00,000 कैंडिडेट हैं तो ये लंबा पीरियड चलेगा। और तीसरा एग्जाम जो हम करने जा रहे हैं वो है लेवल 1 का, जिसमें ट्रैक मेंटेनेंस हैं, पॉइंट्समैन हैं और भी कई लेवल 1 की पोस्टें हैं जो उसमें होगा। और कुल इसमें पदों की संख्या है 1,03,769 और कुल मिला के इसमें कैंडिडेट हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं 1,15,00,000। और इनका सीबीटी हमने अप्रैल में प्लान किया है। अभी टेंटेटिव प्लानिंग है, वो आपको आगे हम इसकी सूचना दे देंगे पूर्व में, जैसा अभी चल रहा है हम एडवांस में सारी चीजें आपके संज्ञान में ले आएंगे। तो कुल मिला के जो अभी हम पहला एग्जाम जो 15 तारीख से शुरू हो रहा है आइसोलेटेड और मिनिस्ट्रियल कैटेगरीज का, उसमें आपने जैसा मैंने अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में प्लान है, हम 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में। हाँ, अच्छा, हम लोग जो हैं इसमें कोविड-19 गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे और हमने इसमें कैंडिडेट को उनके एग्जाम सिटी, डेट के बारे में, उनकी ट्रैवल अथॉरिटी के बारे में 5 दिसंबर से उनको लिंक भेज दिया है इसके बारे में, सो दैट उनको ये सारी सूचनाएं पूर्व में हो कि वो किस सिटी में उनका एग्जाम होगा। अभी सेंटर इसको उस वक्त पता नहीं होता है, सेंटर की बात बताएंगे वो कैसे पता लगेगा। और डेट एंड डाउनलोडिंग का ये वो अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो है, जैसे SC/ST कैंडिडेट होते हैं उनको हम लोग पासेस देते हैं, तो वो अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट 5 दिसंबर से डाउनलोड कर रहे हैं। और जो ई-कॉल लेटर्स हैं वो हम आज 11 तारीख को 4 बजे से वो उनको ई-कॉल लेटर भी आज डिस्पैच करना शुरू कर देंगे। और हमने सभी इसमें सभी अपने प्रतियोगियों को ये बताया है कि वे वो आगे की सूचना या कोई भी सूचना में किसी और वेबसाइट या किसी और सोर्स पे अवेलेबल न करें, वो हमारी जो RRBs की ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें ही सूचना पे निर्भर करें और सत्यता जो सत्य सूचना के बारे में। और जो इस बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जो ये 15 तारीख से जो एग्ज़ाम हो रहा है इसमें 1,00,000 कैंडिडेट हैं और हम लोगों ने 354 CBT सेंटर्स फाइनलाइज किए हैं। और ये कैंडिडेट जो हैं लार्जली इनको सबको आइदर उसी शहर में, अब उसी प्रदेश में, या जहाँ पे मिनिमम ट्रैवल इन्वॉल्व हो वहाँ पे हमने इनको अकोमोडेट किया है। तो हमारा प्रयास पूरा ये है कि कम से कम लोगों को डिस्टर्बेंस हो और लोगों को कोई तकलीफ ना हो। ये एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होंगे, 120 मिनट के, 90 से 120 मिनट के। हाँ सॉरी, ये जो जनरल कैंडिडेट है उनको 90 मिनट का समय मिलेगा और जो विज्ञान जो लोग
दिव्यांग लोग हैं उनको हम लोग 120 मिनट देंगे, और वो जो है स्क्राइब के साथ वो उनको 120 मिनट मिलेगा। और ये एग्जाम जो है पहली शिफ्ट 9 बजे सुबह शुरू होगी और दूसरी शिफ्ट 1:30 बजे होगी। अरे मतलब गेट, सॉरी, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि पहली शिफ्ट का गेट ओपनिंग टाइम 9 बजे होगा और गेट क्लोजिंग टाइम 10 बजे का होगा मॉर्निंग में, और एग्जाम 10:30 बजे शुरू होगा। और दूसरी शिफ्ट जो है 1:30 बजे से शुरू होगी, 1:30 बजे गेट खोलेगा उसका, और गेट क्लोजिंग जो है वो 2:30 बजे हो जाएगा, और 3 बजे से एग्जाम होगा। तो हम, और अगली स्लाइड में मैं देख रहा हूँ, दिखाऊंगा आपको कि कैंडिडेट्स हमें जो 1,25,000 क्या कितना, अच्छा सॉरी, हाँ, ये 1,11,917 कैंडिडेट किस तरीके से, किन प्रांतों में किस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी इससे। जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट है, मेरे ख्याल से मिजोरम में सबसे कम है, या अंडमान निकोबार में सबसे कम है। तो ये इस तरीके से इनका, हमारे यहाँ जो एप्लीकेंट हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन ये है। और सिमिलरली अगली स्लाइड में हम दिखा रहे हैं आपको कि 1,25,88,524 एनटीपीसी कैंडिडेट, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, हम हर स्टेट्स में कहाँ पे उनको है। तो हमारी पहला प्रयास यही है कि जहाँ जिस प्रदेश के हैं वो उनको वहीं पे अकोमोडेट कर सकें, और बहुत बड़ा चैलेंज है कोविड सिचुएशन में इसको कराना। तो उसमें जो कुछ मिनिमल डिस्टर्बेंस, अनअवॉइडेबल डिस्टर्बेंस होगा, वही हम चाहेंगे कि प्रतियोगियों को रहे, अन्यथा वो ऐसा नहीं होगा। ज्यादा हम कहीं पे, यहाँ पे हमका तो मैक्सिमम ओवरनाइट जर्नी का रहेगा कि उनको एक ओवरनाइट जर्नी मैक्सिमम करनी पड़ सकती है। फीमेल और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो हैं उनको हमने कोशिश किया है कि वो अपनी होम स्टेट में ही अकोमोडेट हो जाएं। तो जो लोग दिव्यांग लोग हैं या जो महिला प्रतियोगी हैं, उनको हम लोगों ने उनके गृह प्रदेश में ही समायोजित किया हुआ है। पर जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि कुछ अनअवॉइडेबल इंटर स्टेट मूवमेंट होगी, क्योंकि वो जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है कैंडिडेट का, उस वजह से कहीं पे ऐसा रहेगा फैक्टर कि कहीं पे ओवरनाइट जर्नी लोगों को करनी पड़ेगी। और हमने इस मामले में ये कोशिश किया है कि रेलवे की सुविधाएं सदस्यों को मिलें, और जहाँ पे हमने अपने जो ट्रांसपोर्टेशन डायरेक्टरेट है उनको उनकी ट्रेवल रिक्वायरमेंट उनको बता दी है, और जहाँ जरूरत पड़ेगी और जहाँ पे वो फिजिबल होगा वहाँ पे हम लोग स्पेशल ट्रेनें उनके लिए चलाएंगे। हमने सभी चीफ सेक्रेटरीज को स्टेट्स में उनके इस संज्ञान में इस बात को लाए हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय ने उनको लिखा है कि वो जो हमारे आरआरबीज हैं, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स हैं, जो रेलवे भर्ती परिषद हैं, तो उनको वो उचित वहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ये आदेश दें या उनको ये सुझाव दें कि उनको उचित सपोर्ट दिया जाए, और वो उनको, जिससे कि स्मूथली ये एग्जाम कंडक्ट हो सके। एक और इसमें आप देखिए, इस